Very good morning. Today I'm going to speak on certain very important skills which is required if you want to really succeed in your life. First and the foremost is your personality. And in personality, I always say three things comes. The first is attitude. जो आज लोग 90% संघर्ष कर रहे हैं उसके पीछे अगर देखा जाए तो मेन चीज़ है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में मैं पूरी 2 घंटे की वर्कशॉप लेता हूँ, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हमारी पर्सनैलिटी की तीन चीज़ें होती हैं: एटीट्यूड, बिहेवियर्स एंड कम्युनिकेशंस स्किल्स। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ़ योर एटीट्यूड इज़ गुड, डेफिनेटली योर बिहेवियर इज़ गोइंग टू बी गुड एंड परहैप्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी ऑल्सो गुड। नाउ एटीट्यूड के बारे में आई वुड लाइक टू गिव अ डेफिनेशन दैट एटीट्यूड is the way we think, feel, act and react in a particular situation. किसी भी परिस्थिति में हम कैसे दिखते हैं, सोचते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है। एटीट्यूड कैन नेवर बी सीन बाय आई साइट, इट कैन ओनली बी सीन बाय माइंड साइट। एंड एटीट्यूड जन्म देता है बिहेवियर्स को। इफ योर बिहेवियर इज गुड, डेफिनेटली योर एटीट्यूड वाज गुड। बिहेवियर मीन्स योर पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि दे आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड बट देयर बिहेवियर इज डैम गुड। वो बहुत, स्पेशली विलेजर्स, गांव के लोग, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो वेल बिहेव्ड होते हैं। थर्ड चीज़ आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये पहला पार्ट है। आई बी टॉकिंग ऑन 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तो तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी भाषा का आप इस्तेमाल करें, वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू यूज करेक्टली। ऑफन आई रीड, लिसन, पीपल आर टॉकिंग रॉन्ग हिंदी, दे हिंदी बोलने वाले हैं, रॉन्ग इंग्लिश, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। अब मैं कॉमा फुल स्टॉप और ग्रामर पे नहीं जा रहा हूँ। एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू कन्विंस एंड कन्वर्ट योर थॉट्स टू अदर्स, दैट मीन्स यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। किसी भी भाषा का इस्तेमाल करें, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का करें, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। सो भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, कोटेशन है, बहुत अच्छी है, मुझे लगती है कि भाषा का बोध और ज्ञान पर शोध ना होने से बहुत से विरोध पैदा होते हैं। तो I have covered 3 things, that is A, B, C, as far as your personality is concerned. Now comes is the most is your self management skills. खुद को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। उसमें पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास या किसी भी वीआईपी के पास या किसी एक्टर के पास या किसी क्रिकेटर के पास या किसी भी आदमी के पास एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं और हम लोग हमेशा टाइम को रोते रहते हैं। इट इज़ बिकॉज वी डू नॉट नो टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबके पास ही उतना है, 24 घंटे। वो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं दूसरे लोग, और हम लोग हमेशा टाइम को ही रोते हैं। आज टाइम नहीं है, आज यहाँ नहीं है, ये नहीं है। सिंपली वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेट टाइम टेबल, डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल। उसको फॉलो करिए। थोड़े दिन आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव, यूजफुल एंड यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। घूमना फिरना, खाना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ बढ़िया है। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू से इज गोल सेटिंग। कुछ लक्ष्य निर्धारित करिए अपनी ज़िंदगी के। आप पैदा क्यों हुए, आपका मकसद क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ योर गोल्स, व्हाट आर योर लक्ष्य क्या है जीवन का। बस आए, दुनिया में पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे पैदा किया,
शादियां की उनके, उसके बाद चले गए, क्या ये लक्ष्य था? ये तो बहुत आम लक्ष्य है, ये कोई खास लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मैं बोलता हूँ अपने लिए तो होना ही चाहिए, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। आई थिंक योर गोल वन मस्ट बी टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। इस दुनिया में को इतना बेहतर बना के जाइए, चाहे एक आदमी के लिए, चाहे हज़ारों के लिए, या सैकड़ों के लिए, कि वो ये महसूस करे कि दुनिया उसके लिए बेहतर है। थर्ड मोस्ट व्हाट आई से इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर द अदर्स। अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा दिखना ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने आप को शीशे में देख के देखते हैं, आई एम लुकिंग गुड गुड, बट डू यू project yourself same with the others? No. So this is very important. How do you present yourself? What is your thought process? How do you talk? How do you express? How do you intercommunicate is very important. And the fourth skill which I say is interpersonal skills. आप एक दूसरे से कैसे भाषा से बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छा डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट जाता है और वो बहुत अच्छी उसको सुनता है, इंटरैक्ट करता है, तो कहा जाता है कि बीमार की आधी बीमारी कम हो जाती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर्स, योर बॉसेस, योर कलीग्स, योर सबऑर्डिनेट्स, योर फोर्थ क्लास एम्प्लॉय लाइक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स, लिफ्ट मैन एक्सेट्रा, कैसे बात करते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 4 पॉइंट जो सेल्फ मैनेजमेंट के हैं। नाउ आई गो टू द 3 पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इज विच आई कॉल इज फॉर हेल्थ मैनेजमेंट। बहुत ज़रूरी है। हेल्थ मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी चीज़ आती है उसमें आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यू हैव टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन टू हैंडल लुक प्रॉब्लम्स इन द राइट पर्सपेक्टिव एंड सॉल्व दैम। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो बढ़ जाएगा आपका। आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, हर वक्त बीमार रहेंगे, थके हुए होंगे, दुखी होंगे, चिड़चिड़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसा कहा है कि एक प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो उसके 10 सोल्यूशन होते हैं। देर आर 10 solutions फॉर वन सिंगल प्रॉब्लम, बट इट्स ओनली व्हेन यू आर एबल टू एनालाइज एंड sort it out. For that, you have to take certain decisions. Third is decision making. You see, decision making and action are two different things. इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से डिसीजन लेता है पर उन पर एक्ट नहीं करता है। रिजल्ट एक्शन से आते हैं, डिसीजन लेने से नहीं आते हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि ये 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, 3 चीज़ें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देन आई गो टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सोशल स्किल्स। सामाजिक निपुणता कुछ चीज़ों में होती है, उसमें आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग मोस्ट इज एक्टिव लिसनिंग। आई एम an average speaker. I don't call myself as a very good public speaker, but yes, if there are some benchmarks to be a good public speaker, I have crossed those benchmarks. But if you want to become a public speaker, the first skill you must have, social skill, is active listening. You should be a very good listener. हम लोग पार्शियल लिसनर होते हैं, कोई बात बताई जा रही है उसको कभी सुन रहे हैं, कभी नहीं सुन रहे हैं, कभी ये कभी वो है, तो सीजी हो जाती है। सीजी मीन्स कम्युनिकेशन गैप। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस लिसनिंग। नेक्स्ट इज एम्पैथी। सिंपैथी, मैं समझ सकता हूँ आपको कहाँ दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। एम्पैथी है मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है। Next is, I would say, is emotional intelligence. You should be not only intelligent but rather emotional intelligence. कभी किसी का बुरा करिए मत, कभी किसी को अपना बुरा करने मत दीजिए। This is emotional intelligence. Next, I would say, is confidence.
यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बट कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि यू बिकम एरोगेंट. अक्सर मैंने देखा है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में एक थिन लाइन होती है. जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसको तो वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू एरोगेंस. नेक्स्ट पॉइंट विच आई थिंक इज सोशल स्किल्स में इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इन फैमिली, इन बिजनेस, इन प्रोफेशन, इन लाइफ. बट हाउ डू यू हैंडल योर कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हर लड़ाई उसी वक्त नहीं लड़ी जाती है. हर लड़ाई को जीतना भी नहीं ज़रूरी है. अगर किसी ऐसी लड़ाई है जिसमें आप समझते हैं मैं हार के भी जीत जाऊंगा तो वो लड़ाई लड़नी चाहिए. नेक्स्ट इज आई थिंक सोशल स्किल्स में आता है रिस्पेक्ट एंड कर्टसी. बी पोलाइट बट बी फर्म इन योर आइडियालॉजीज. बी पोलाइट, अपनी बात पे आप बहुत विनम्र रहिए, पर रहिए उस पर घूमिए फिरिए नहीं. नेक्स्ट इज आई वुड से इज सोशल स्किल्स में इन्फ्लुएंस एंड convincing power. You must be an influential personality and a convinced personality. Now, what happens? Convincing only comes once you are have a very strong conviction. So this is very important. And the last I would say is networking abilities. So this is the first part of my. I'll give you a second part of my session. Thank you.